इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर नंबर 6 है हम लोग का। कौन सा मॉडल पेपर का अभी तक हम लोग 5 लेक्चर कर चुके थे, जिसमें कि हम लोग इसका सभी एमसीक्यू कवर किए। 30 एमसीक्यू है, उसके बाद 8 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन किए, फिर 8 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन किया, और आज हम लोग इसमें 6 जो है वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये समझिए कि अगर आपसे ये 6 पूछा गया, इसमें आपको कहीं ना कहीं बस 4 ही बनाना होता है। तो अगर आप 4 बनाइए तब ना सर 20 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा, मात्र 4 क्वेश्चन 20 नंबर फिक्स। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो 5 मार्क्स वाला है वो तो आप एग्जाम में बना के ही आए। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला जा रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 0 दिया हुआ है, इसका विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर क्या होता था सर? तो बात करते हैं आगे। और मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। द्विघात सूत्र क्या था? तो जैसे सबसे पहले जो ये इक्वेशन दिया हुआ वो लिख दीजिए। जो भी ये दिया हुआ समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0, ये लिख दिया हम। इससे हम लोग a b c निकालेंगे। a है यहाँ पे 2, b है यहाँ पे -7 और c है यहाँ पे 3। ठीक है, a b c निकल गया। अब जो विविक्तर होता है, क्या होता है? द्विघात समीकरण का विविक्तर मूलों की प्रकृति। विविक्तर क्या होता है समझते हैं। विविक्तर बोलते हैं डी को, यहाँ पे डी को बोलते हैं विविक्तर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो d = फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -7, -7 का स्क्वायर करेंगे, और -4ac। a का वैल्यू यहाँ पे 2 और c का वैल्यू यहाँ पे 3। 49 आया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 13 24। आंसर आ गया यहाँ पे फाइनल 25। तो डी का वैल्यू सर कितना आ गया? 25 आ गया। अब जो विविक्तर यहाँ पे रहता है ना, विविक्तर का यहाँ पे विविक्तर ये निकल गया, डी का वैल्यू जो निकला वही विविक्तर है। अब बोला क्या? विविक्तर की प्रकृति ज्ञात करना है। पहले हमको विविक्तर का प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब यहाँ पे क्या होना कि जो ये डी निकलेगा ये 3 तरीका का हो सकता है। या तो ये 0 से बड़ा होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या? ये 0 से बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि डी जो है यहाँ पे वो 0 से बड़ा है। तो क्योंकि d जब 0 से बड़ा रहेगा ना, तो हम बोलेंगे क्या कि इसमें जो मूल होंगे ना, जो इसका जो मूल निकलेगा, मूल मतलब क्या? जो x का वैल्यू निकलता है, तो जो मूल होंगे वो 2 अलग अलग मूल होंगे, और दोनों क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? वास्तविक मूल निकलेगा, और इसका कितना? 2 मूल, वास्तविक मूल और 2 मूल। तो भिन्न मूल बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग रहेगा, मतलब कि 2 भिन्न मूल। ठीक है, जैसे कि बस हम यहीं तक देख के बता दिए कि अब इससे जो हम x का वैल्यू निकालेंगे ना, वो 2 ठो निकलेगा, उसका वैल्यू दोनों वास्तविक रहेगा, और वो 2 ठो जो भी निकलेगा वो अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 5 है और दूसरा भी x का वैल्यू 5, नहीं, x का अगर 5 आए तो दूसरा अलग आएगा। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व होता है उस पर बात करते हैं हम लोग। अब आ जाएंगे यहाँ पे, इसी में बोला था तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। अब द्विघाती सूत्र क्या है? तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे द्विघाती सूत्र। वो क्या होता था? उसका फॉर्मूला होता था -b ± √d/2a। ठीक है, √d/2a -b का वैल्यू क्या है सर? यहाँ -7, तो माइनस यहाँ से भी, और b का वैल्यू -7 प्लस माइनस √d। d का वैल्यू क्या निकाला था हम लोग? 25, यहाँ रखिए 25/2a। 2 का 2, a का वैल्यू यहाँ पे है 2, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √25 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5, 2 2 जा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब आपका x का वैल्यू निकल रहा है। अब सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस माइनस का मतलब है कि आप एक बार इसको प्लस में रखिए, मतलब कि 7 + 5/4 कीजिए, और एक बार आप यहाँ पे प्लस वाला कर दिए, यहाँ पे माइनस वाला, 7 - 5/4 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 5 12/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 7 में से 5 गया 2/4। इसको काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3, इसको काटिएगा आंसर आएगा 1/2। तो x का जो 2 ठो वैल्यू निकला वो क्या निकला? 1 ठो 3 निकला, 1 ठो 1/2। कैसा निकला? दोनों वास्तविक है। वास्तविक मतलब रियल है, और क्या? और 2 भिन्न मूल है, अलग अलग मूल है। ठीक है, तो 2 ठो अलग, एक 3 है, एक 1/2 है।
समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया सर सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की, बोला गया था क्वेश्चन अच्छा समझिएगा, यदि किसी त्रिभुज की, त्रिभुज एक बना दिए कि एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं, एक भुजा का समानांतर, ये बीसी जो भुजा था इसका हम लोग समानांतर एक भुजा ले लिए डीई, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला कि समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये लाइन है ये बाकी का जो दो भुजा था, मतलब इसके अलावा का जो एक ये और एक ये भुजा था, इस भुजा को इन दोनों पॉइंट पे क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था, ठीक है। तो इसको प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होगी उन्हें समान अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, समान अनुपात में। समान अनुपात कहने का मतलब कि AD बाई DB AE बाई EC, जो अनुपात होगा ना, इसका जो अनुपात होगा AD बाई DB और इसका जो अनुपात होगा AE बाई EC, बस यही प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल होंगे, इसका जो अनुपात होगा वो समान होगा, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ किया हम लोग, स्टार्ट किया हम लोग, सबसे पहले बोले क्या कि भैया BC जो है वो DE के समानांतर चल रहा है, हाँ BC DE के समानांतर है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हुए देखिए, पहले कुछ हम लोग अपने मन से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे खुद से। क्या कि हम लोग D से M पे एक लाइन ड्रॉ किए और E से N पे एक रेखा खींचे, ठीक है। और जो रेखा था वो समकोण बना रहा था, वो रेखा ऐसा हम लोग ड्रॉ की कि वो समकोण बना रहा हो यहाँ पे, तो यहाँ से एक समकोण यहाँ पे और एक यहाँ पे समकोण। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट किए और पहले आ गए, बोले कि ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ट्राइंगल ADE ढूंढिए। ADE का क्षेत्रफल क्या होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ लिख दिया बेस, बेस हम यहाँ से ले लिए, इसका बेस ये AD, ये बेस, तो जब ये बेस होगा तो इसके लिए हाइट ये होगा NE या EN, ठीक है। तो हम लोग हाफ बेस, बेस लिए AD और हाइट ले लिए EN, ठीक है, हाइट ये ले लिए, क्लियर। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में आते हैं। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE है कहाँ पे, BDE ये वाला BDE, इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना था, BDE का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल के लिए फिर फॉर्मूला भाई हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ का हाफ आधार, इसका आधार क्या था, ये वाला आधार था, और इसका ऊंचाई क्या होगा, तो सुनिए इसके लिए ऊंचाई इसका यही रहेगा, EN ही रहेगा। कैसे, बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे देखिए कोई सा अगर ऐसा एक ट्राइंगल है और इसका अगर बोल रहा कि आधार, इसका अगर आधार ये है ना, इसके लिए ऊंचाई कौन सा रहेगा, तो देखिए ऊंचाई जो है बाहर भी हो सकता है, जैसे ये हाइट जो है ये अगर 5 है तो इसके लिए ऊंचाई, इसका जब आप एरिया निकालिए तो इसके लिए ऊंचाई हम ये h भी लगा सकते हैं। वैसे ही जरूरी नहीं कि BDE में जो ऊंचाई हो अंदर ही हो, इसका ऊंचाई ये हो गया EN, ठीक है। तो वही हम लोग लिख दिए। सेकंड, ये तो अपना नहीं भी अगर समझना है, ये नहीं बोलेंगे नहीं समझिए, लेकिन समझिए, लेकिन नहीं भी समझ में आया तो ये रट के जाइए, लेकिन एग्जाम में आएगा। इसका ही दूसरा नाम होता है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय और ये सब बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मतलब सेम ही चीज है, डायरेक्ट बोले या तो थेल्स प्रमेय लिखिए या फिर ऐसे तो बनाना होगा। अब ये दोनों हम लोग लिख दिए, इसको 1 और इसको 2 मान लिए। फिर क्या किया, इन दोनों को हम लोग डिवाइड किए, 1 को डिवाइड किए 2 से, तो फर्स्ट वाले को ऊपर में रखे, सेकंड वाले को नीचे में रखे। फर्स्ट वाले का एरिया क्या था, हाफ इंटू AD इंटू EN, यहाँ पे हाफ इंटू BD इंटू EN, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल, EN और EN कैंसिल हो गया, बचा क्या AD बाई BD को लिख दिए, क्लियर है बात। अब फिर से हम लोग आ गए ट्राइंगल ADE में, ADE में सेम ट्राइंगल। इस बार बस क्या किए कि इसका जो आधार था वो हम AE ले लिए, तो जब हम आधार AE लेंगे तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, ठीक है। वही यहाँ पे किए हम लोग के त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार, आधार हम ले लिए AE आधार लिए, तो हाइट क्या होगा, ऊंचाई हुआ DM, क्लियर है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लिया हम लोग DEC, जैसे हम लोग यहाँ पे BDE लिए थे ना, यहाँ पे हम लोग ले लिए DEC, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। बात समझ आ रहा, उस वक्त हम लोग ये वाला ट्राइंगल लिए थे, ठीक है। अभी हम लोग ले लिए ये वाला ट्राइंगल, क्लियर। तो जब हम ये ट्राइंगल लिए इसका एरिया कैसे निकला, सेम वही, आधार इसका क्या है EC और ऊंचाई इसका क्या है DM, ठीक है। तो वही पे लिख दिया, इसका हाफ गुने आधार है EC और ऊंचाई है DM। फिर इन दोनों को मतलब कि चौथा और पांचवा को हम लोग डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने पर हमको क्या मिला, हाफ फर्स्ट वाले का जैसा था वैसा लिख दिया, सेकंड का जैसा था वैसा लिख दिया। अब क्या होगा, हाफ और हाफ कैंसिल हुआ, DM और DM कैंसिल हुआ, बचा क्या AE बाई EC वो लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले कि भैया त्रिभुज जो BDE का क्षेत्रफल था वो DEC के बराबर होगा, समझो कैसे। इसका BDE का जो क्षेत्रफल होगा ना
वो DEC के बराबर होगा। मतलब जो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेम आधार पर बना होता है। जब सेम आधार पे कोई त्रिभुज बनेगा और सेम ऊंचाई तक, तो उसका जो एरिया होगा मतलब क्षेत्रफल वो सेम रहेगा। तो ये DE पे बना था दोनों, और यहाँ से जितना ऊंचाई यहाँ तक जाता है ये भी, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में बना था सेम आधार पे। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो सेम रहेगा। वो लिख दिए कि हाँ भैया ये दोनों का क्षेत्रफल सेम है। तो क्योंकि क्षेत्रफल सेम है तो हम बोलेंगे थर्ड और फोर्थ से, थर्ड में यहाँ पे क्या बोलता था कि ADE बाई BDE था, यहाँ पे ADE बाई DEC, और हम BDE और DEC को तो इक्वल बोल दिए, BDE और DEC का तो एरिया हम लोग इक्वल बोल दिए। तो ये दोनों चीज क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो क्योंकि ये और ये पूरा इक्वल हुआ तो हम लोग थर्ड और सिक्स्थ से बोले क्या कि क्योंकि ये चीज और ये चीज बराबर हो गया तो AD बाई BD जो था वो AE बाई C के बराबर हो गया। तो लिख दिए समीकरण 3 और 6 से AD बाई BD जो होगा वो AE बाई EC के बराबर होगा, और ऐसा सिद्ध हो गया। क्लियर है बात? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक मीनार है। ठीक है, मीनार के आधार, मीनार का आधार से बोला गया क्या से, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, यहाँ से एक सीधा रेखा अगर ड्रॉ किया जाए ऐसा, ठीक है। अब बोला गया सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो यहाँ से क्या है, दो बिंदु लिया, एक 4 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर हो गया, ठीक है, और दूसरा 9 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ से यहाँ पूरा ये 9 मीटर की दूरी पर क्या है, मीनार की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, ये दो बिंदु से मीनार के शिखर के, मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक क्या था समझिए सर, पूरक का मतलब होता है पूरक और संपूरक दो चीज होता था। तो जब हम बोलते हैं पूरक मतलब कि दो ठो कोण को जोड़ के एक्स और वाई, दो ठो कोण को जोड़ के 90 आए तो उसको बोलेंगे पूरक, ठीक है। और संपूरक बोलेंगे जब एक्स और वाई को जोड़ के 180 आए, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ इस पे और इस पे जो एंगल बन रहा था वो दोनों पूरक था। तो यहाँ से वैसे मिला दिए, यहाँ से को वैसे मिला दिए, तो हम बोलेंगे क्या कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा होगा ना, हमको एंगल तो नहीं पता ना, तो हम कहीं हम अच्छा हमको पता है ये दोनों को जोड़ के 90 आता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये 30 ये 60, अब कौन जान रहा भाई, नहीं पता, ये 45 नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, हम अगर इसको थीटा बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलिए समझ में आया बात कैसे, क्योंकि हमको पता है कि इन दोनों को जोड़ के 90 आता था। अगर ये को हम थीटा बोले तो वाई क्या होगा, चेक करो, अगर ये एक्स को हम थीटा बोले तो वाई बराबर क्या निकलेगा, यहाँ थीटा प्लस में था उधर माइनस में, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू 90 माइनस थीटा। क्लियर, एगो थीटा एगो 90 माइनस थीटा आ गया। अच्छा अब और क्या, तो बोला गया सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो जो ये मीनार का ऊंचाई था, ये मीन कर रहे ए बी सी और डी, तो जो ये मीनार का ऊंचाई मतलब जो ए बी है वो 6 मीटर, ऐसा प्रूव करना है हम लोग को। प्रूव कैसे हो देखते हैं। हम लोग करेंगे क्या, दोनों ट्राइंगल को एक एक करके पकड़ते हैं। पहले कौन सा ले लें, ए बी सी, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या, ABC में हम लोग क्या ले लेंगे, ये थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये P और ये B है, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे 6 रखिए मत, ये लाना है 6, तो यहाँ पे इसको हम P लिए, इसको B लिए, तो हम लिखेंगे क्या, थीटा के लिए tan थीटा P बाई B, P कितना है AB और उसके लिए B कितना है BC, ठीक है। tan थीटा का tan थीटा इज इक्वल्स टू AB, पता नहीं है हमको AB, और BC का वैल्यू कितना है 4 मीटर, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग 1 नंबर मान लिए। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ए बी और डी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इस वाले में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सेम tan थीटा ही लेते हैं तो यहाँ थीटा कितना लिखा हुआ 90 माइनस थीटा, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये लिख दिए हम 90 माइनस थीटा। इसके लिए P कौन था, P था ए बी, P था ए बी, और B क्या था, बेस क्या था इसके लिए, तो बेस ये पूरा था यहाँ से यहाँ तक BD मतलब 9 मीटर, तो यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं 9, ठीक है 9 रखे, या फिर अच्छे से रखना है तो पहले BD बोल दे रहे हैं और उसके बाद 9 सेकंड स्टेप में। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। भैया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लो, ये सब जैसे कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता था, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता था, ठीक है। तो
इसी तरह का ये भी आता था tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो वो लिख दिए। फिर अब यहाँ पे क्या है, ए बी का ए बी और नीचे में बी डी का वैल्यू क्या था 9 मीटर, तो 9 रख दीजिए, इसको मान लीजिए सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। फायदा क्या देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फायदा आपको भट्ट से मिल जाएगा, लिखेंगे ऑन, अच्छा हिंदी में लिखना है, तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर ठीक क्या मिलेगा मुझे देखिए, टेन थीटा और कॉट थीटा, एक तरफ मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर यहाँ ए बी बाई 4 इंटू यहाँ पे ए बी बाई 9, ठीक है। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का आप एक फॉर्मूला याद रखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए बी हो गया ए बी का स्क्वायर, और नीचे क्या है 9 चक 36, ठीक है। अब ये 36 जो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 1 से गुना होगा, तो 36 बराबर क्या होगा ए बी स्क्वायर, स्क्वायर का रूट आएगा, तो रूट में मेरा भाई 36 रहेगा, तो रूट 36 का वैल्यू क्या होता है 6, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर। बात समझ में आया, यही प्रूफ करना था, ए बी को क्या प्रूफ करना था 6 मीटर, ऐसा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, वीडियो कर रहे हैं रात में रिकॉर्ड, इंक हो गया इसका खत्म, इसीलिए थोड़ा लाइट चल रहा है, ठीक है। अभी खरीद नहीं सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया एक ठोस एक अर्धगोले, एक ठोस का बात हो रहा है जो कि कैसा है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, ठीक है। एक अर्धगोला है, अर्धगोला कुछ ऐसा, ठीक है। एक अर्धगोला है और इस पे क्या है, एक शंकु खड़ा है। अच्छा, अब क्या बोला गया, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या होता है रेडियस वो दिया 1 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां दिया 1 सेंटीमीटर, अच्छा। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जो इसका ऊंचाई भी है वो भी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो इसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या कीजिए, ठीक है, पाई के रूप में ही लाना, पाई का वैल्यू ना रख के आपको पाई में ही छोड़ देना आंसर को, ठीक है। इसका क्या निकालना है आयतन, चलिए सर आयतन का इंग्लिश होता है वॉल्यूम, तो आयतन निकले कैसे, आयतन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर में जगह कितना है, ठीक है, उसके अंदर खाली कितना जगह है, तो हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, अर्धगोला का और शंकु का, दोनों को जोड़ देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे क्या, आयतन किसका हिस्सा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन, और इसमें जोड़ देना है शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। ये तो बात समझ में आया, अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन, दोनों का आयतन को हम लोग जोड़ देंगे। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, इसका होता है फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब, अच्छा। और शंकु का होता है, शंकु का होता था क्या सर 1/3 पाई r स्क्वायर h, दोनों में रेडियस तो सेम है, दोनों में 1 सेंटीमीटर चल रहा था। अब सॉल्व किया जाए, हम देख रहे हैं क्या कि हमको यहाँ पे 1/3 मिल रहा है, यहाँ पे 1/3, दोनों में पाई मिल रहा है, दोनों में r स्क्वायर मिल रहा है, पूरा कॉमन लेते हैं, यहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब बताइए यहाँ क्या बचा, 3 ले लिया, 2 बचा, ऊपर 2, यहाँ 3 ठो r क्यूब था, r क्यूब में से r स्क्वायर लिए, 1 ठो बचा, तो यहाँ 2r प्लस यहाँ पे फिर 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ h बचा। बोलिए यहाँ तक बात सब समझ में आया। अब यहाँ 1/3 इंटू पाई, पाई डायरेक्ट लिखते 1/3 पाई, r का वैल्यू कितना था, रेडियस 1 था, तो 1 का किए स्क्वायर, फिर यहाँ 2 इंटू 1, रेडियस था 1 प्लस हाइट भी कितना, हाइट भी 1, पाई को तो 1 से किए तो पाई बाई 3, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज। फिर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 1 किए तो 2 प्लस 1, अच्छा। अब आगे क्या होगा, पाई बाई 3 ब्रैकेट में 2 + 3, मतलब यहाँ पे भी 3 आ गया। अब 3 और 3 हो गया कैंसिल, आंसर आया पाई। लेकिन क्या, पाई जो होगा पाई सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आयतन जो वो सेंटीमीटर का क्यूब में रहेगा, यूनिट का क्यूब,
इसलिए इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में देंगे। क्लियर है ये बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 59 ये छिन्नक पे क्वेश्चन है। छिन्नक पे क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम। ठीक है, क्या है? धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन है, शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। ठीक है, कैसा है वो? शंकु का छिन्नक होता कैसा है वो? कुछ ऐसा। मानिए ना कि एक ग्लास है, कुछ ग्लास, बाल्टी, टब, वही। अब आगे क्या बोला गया? जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इसका जो ऊंचाई होगा वो दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे का बात क्या? तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या, निचले सिरे का कितना दिया? 1 सेंटीमीटर, और ऊपरी का दिया 20। निचले वाले का रेडियस दिया है, क्योंकि ये ऐसा रहा होगा ना, तो इसका जो निचले वाले का रेडियस है, इसको थोड़ा बीच में रखते हैं। जो नीचे का रेडियस, इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये रहा होगा कितना? 8 सेंटीमीटर बोला जा रहा है, और ऊपरी वाले सिरे का जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या इसका दिया हुआ। आगे क्या बोला कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य बताइए। इसको पूरा भर देना हम लोग को दूध से, तो उसका मूल्य बताना है कि कितना दाम लगेगा, और 1 लीटर का जब 20 रुपया लग रहा होगा। हम लोग करेंगे क्या? इसका क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे कि इसके अंदर जगह कितना, इसका वॉल्यूम। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? छिन्नक का बनाया जाए, सबसे पहले वो लगाएंगे आयतन का फॉर्मूला। तो लिखेंगे हम लोग छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन क्या है दादा? सूरज। इसका आयतन होता है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस R1 मतलब स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। बात समझ में आया? छोटे वाले का स्क्वायर, फिर बड़े वाले का, छोटे और बड़े दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। बस आपको सब पता है, इसको पुट कर दीजिए। 1/3 पाई के जगह पे 22/7। हाइट कितना दिया होता है? इसका ऊंचाई दिया होता है 16 सेंटीमीटर, तो 16 लिख देंगे। ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, छोटा वाला या स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस बड़े वाले आर 20 का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू 8 मतलब 8 इंटू 20। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? कैंसिल तो कोई होने वाला नहीं है। 22 गुने 16, नीचे में 3 गुने 7, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 8 गुने 16 160। इसके बाद आगे क्या होगा? कैलकुलेट करते हैं। 22 गुने 16 बटा 3 गुने 7, इन सबको जोड़ दिया जाए तो 4, फिर 6 दूनी 12 का 2, एक हाथ में 1 1 2 4 2 6 6। ठीक है, और 7 से कटेगा क्या? तो 9 7 63, 9 6 से 24 है ना, इसको 7 से चेक कर ले। अगर 8 पर 4 48 56, 8 बार में 56 लगा दिए, 2 4 6 आया, 4 64 3 आएगा। 7 बार में तो ये नहीं हुआ, 3 बार में कटेगा क्या? हाँ 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में इसको काटते हैं। 3 दूनी 6, 2 बार में, और 8 के 208, 208 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, और चाहें तो इसको हम लोग यहाँ पे भी छोड़ देंगे। अभी इसको यहीं पे रखते हैं, आयतन आगे निकलेंगे। 22 गुने 16 गुने 208 बटा 7, इतना क्या निकल जाएगा? कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हम लोग को पता होना चाहिए क्या कि 1 लीटर में कितना होगा? तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में लाएंगे तो 1/1000 लीटर में होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर में वही आ जाएगा 22 गुने 16 गुने 208 बटा 7, नीचे आएगा 1/1000, इतना क्या? लीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब बोला है कि दाम किसे बताना है। ये इतना लीटर निकल गया, अब ये इतना लीटर, 1 लीटर का लग रहा था 20, तो टोटल मूल्य कितना लग रहा होगा? हम लोग लिख लेंगे दूध का मूल्य, भाई
मूल्य। यहाँ रूट का मूल्य क्या हो जाएगा, जो ये जितना भी हम लोग निकाल के लाए आए थे वो रखें और 20 से गुना किए, क्यों, क्योंकि 1 लीटर का 20 रुपये लगता था, तो 20 से गुना किए, 1 0 से 1 0 काटे, बाकी को मेरे भाई आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आके रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, कैलकुलेट आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर ये मॉडल पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52, ये है आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है जो 14 चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछेगा, मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन 6 नंबर का ही पूछेगा। यहाँ पे मोड का पूछा है, उसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। इसका फॉर्मूला, अच्छा हिंदी में ही लिख रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, बोलेंगे बहुलक। ठीक है, अच्छा इसका पहले फॉर्मूला क्या हो गया, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इन सब में ये सब है क्या, L F H ये सब है क्या, वो पुट करेंगे, उसके लिए पता करना है। इसमें जो L होगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग जो निम्न वर्ग होगा, लोअर लिमिट होगा, लोअर क्लास। जैसे कि वो पता कैसे चलेगा, देखिए जो ये वर्ग अंतराल है इसमें से कोई एक होता है, कैसे मिलेगा, तो हम देखेंगे जो ये बारंबारता है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, तो ये जो जहां पे भी रहेगा हम लोग उसी में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये था, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो L का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हम लोग को L मिल गया यहाँ से, ये क्या हो गया, ये हो गया L। ठीक है, लोअर लिमिट निम्न वर्ग। इसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे F1, इसको हम लोग F1 बोलेंगे, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो भी रहेगा उसको हम बोलेंगे F0, इसके जस्ट बाद वाले को बोलेंगे F2। ठीक है, F1 के ऊपर F0, नीचे F2, यहाँ तक मिल गया, L मिल गया, F1 मिला, F2 मिला, F0 मिल गया। इसके बाद H क्या है, H होता है ऊंचाई, हाइट। ठीक है, जो अंतर है कितने का, 10 से 20, 20 से 30, 10 का अंतर में चल रहा है। ठीक है, तो H कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, हाइट कितना चल रहा है, 10 का चल रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 बढ़ रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं, L क्या था, लोअर लिमिट यहाँ पे है 30 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 क्या है, 15 है, 15 में से घटाएंगे F0 ऊपर वाले 8, फिर नीचे 2F1, 2 को गुना कर रहा है, F1 मतलब कि 15 से, माइनस F0 था 8 और माइनस F2 है इंटू किए H। ठीक है, अच्छा H का भी वैल्यू रख दे रहे हैं, H कितना था 10, गुना किए, सॉल्व करते हैं, 30 का 30 प्लस 15 में से अगर 8 घटा दे कितना आ रहा है, 7, और नीचे में कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, और 30 में से घट क्या था, 8 16 17 घट गया, गुना में आया 10, यहाँ पे 30 जोड़ 7 बटा 13 गुने 10। यहाँ तक सब बात समझ में आ रहा है। अब क्या किया जा सकता है, 30 को 30 रहने दिए प्लस 70 बटा 13 हो गया। ठीक है, अब 70 को हम लोग डिवाइड करते हैं 30 से, 70 13 बचे 65। अब यहाँ घटा के यहाँ 5 आया, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, फिर ये कितने बार आएगा, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। अच्छा मतलब कि 4 बार में ये नहीं लगेगा, 3 बार में लगाते हैं, 13 3 40, क्या आ गया यहाँ पे 11 आ गया, 1 0। अब ये करीब करीब 8 बार में लग जाएगा। ठीक है, 13 8 108 30 24 होता है, 104 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 30 प्लस 5.38, इसको अगर जोड़ दें तो हो जाएगा 35.38। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ऐसा नहीं कि मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बहुलक पूछा गया, बहुलक यहाँ बन गया। अब यहाँ पे फाइनली आपका ये मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर दिक्कत रहा हो तो बताइए, हम फिर से सेवा में हाजिर हैं, आगे जुगाड़ बैठाएंगे। और आगे अब क्या पढ़ना है वो भी बताइए कमेंट में, कम्युनिटी पोस्ट हम डाल दिए, वो जाके देखिए, वहाँ पे हम पूछें कि क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाए, अब क्या आगे स्टार्ट किया जाए, तो वो बताइए। ठीक है, जैक वाले ज़्यादा है या सीबीएसई वाले ज़्यादा है वो बताइए, जिसको ज़्यादा जिसको जरूरत है वो हम बता देंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब नए चीज़ों के साथ। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।